वेलकम फ्रेंड्स, 2 में आप सबका स्वागत है। एक्सरसाइज 9C का सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रिपल आई और IV सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos x dx। तो आप क्वेश्चन को देखकर आप समझ चुके होंगे कौन सा फॉर्मूला यूज में लाना है। जो तो फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं, जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको भी पता चले हम क्या कुछ कर रहे हैं जो। और जो बच्चे पहले फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला। तो इसमें आ जाता है 2 साइन A माइनस B बाय 2 इंटू कॉस A प्लस B बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था जिसको हम यूज में लाने वाले हैं। तो देख लेते हैं अब आप लोगों को एक बात समझा दूँ, यहाँ साइन A माइनस साइन B है, तो यहाँ साइन 4x माइनस साइन 2x है। तो ठीक है ना, ये 4x बन जाएगा A और ये 2x बन जाएगा B। तो साइन A माइनस साइन B अब हो गया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहले फॉर्मूले को मैंने लिख लिया 2 साइन A माइनस B बाय 2 मतलब 4x माइनस 2x बाय 2। जैसा क्या है वैसा मैं लिख रहा हूँ, कोई भी कुछ मैं स्किप नहीं कर रहा ना। इंटू कॉस अब बन जाएगा 4x प्लस 2x, क्योंकि A प्लस B बाय 2 होता है ना, बाय 2 हो गया। अब नीचे का तो cos x है, इसको कुछ फॉर्मूले अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, तो cos x रहने देते हैं, ये dx। इतनी बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कुछ करेंगे ना, उसके लिए मार पड़ने वाला। ये क्या समझने वाले क्या बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन 2 साइन 4x माइनस 2x मतलब 2x बाय 2 मतलब x। समझ लिया ये कैसे x बना? जो 4x माइनस 2x 2x बाय 2 कट के x आ गया। समझ लिया? अब यहाँ cos, यहाँ 4x प्लस 2x 6x बाय 2 बन के आएगा ये 3x। ठीक है, तो 3x यहाँ लिखेंगे, 3x हो गया। अब नीचे आ गया cos x dx। हाँ, तो एक बात आप बताएं, अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो प्रोसेस लंबा होगा। तो यहाँ और एक फॉर्मूला हम यूज में ले लेते हैं, cos 3 थीटा वाला। cos 3 थीटा का कितना आता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यूज में लाने वाले हैं। कहाँ हम इसको यूज करें? यहाँ जो cos 3x जो लिखा है ना, इस पार्ट में हमको वो फॉर्मूले डालना है। तो यहाँ बन जाएगा 4 cos क्यूब x, वहाँ थीटा वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसा कुछ बनेगा ना। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x, तो जैसा का है वैसा रहने देते हैं। cos 3x को मैं अब फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सपांड कर लूँगा, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय cos x dx। समझ लिया कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है? जो सारे स्टेप तो हम बता रहे हैं। तो अब इसको हटाते हैं, हमको थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है यहाँ, तो इसे पार्ट को हटा लेते हैं। अब इसको हम cos x को तो कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ अंदर हम cos x को कॉमन ले सकते हैं। तो एक 10x बाहर ले आते हैं, यहाँ 2 छोड़ने, यहाँ इंटीग्रेशन 2, यहाँ साइन x है, पहले से साइन x है, तो साइन x मैंने लिख लिया, साइन x लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है, इसमें से मैं cos x कॉमन ले रहा हूँ, तो cos x मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ अंदर रहेगा कितना? 4 cos स्क्वायर x, cos क्यूब x था, एक cos x चला गया तो cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस यहाँ cos x अगर कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 3। समझ में आया?
और डिवाइडेड बाय cos x, और ये आ गया आपका dx। समझ लिया। अब और एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ cos x को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, cos x को अगर मैंने कैंसिल आउट कर लिया तो अब बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू dx। ठीक है, पर इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ सके। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं, समझ लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम अप्लाई करें, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लिया 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 और sin x को मैं यहाँ लिख लिया। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चलने वाला है। अब ऊपर लिखेंगे ये सब, हम यहाँ तक तो पहुँच गए ना, तो इसको अब हटा देते हैं। अब ये फॉर्मूले को भी हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो हम मान लेते हैं, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम लेट cos x को मैंने मान लिया t। ठीक है, और हम मानते थे थीटा मानते थे ना, ठीक है, थीटा मान के चलो। cos x को मैंने मान लिया थीटा। अब दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा माइनस sin x। ठीक है, और ये हम लेफ्ट हैंड साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो राइट हैंड साइड को भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो d थीटा बाई dx। अब ये तो हम एक्सरसाइज 9A 9B 9C सारे क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ये एक्सरसाइज 9B में ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आप अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं ये कैसे बन रहा है, जो आप एक्सरसाइज 9B को कवर कीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको अरेंज करके लिखूंगा, तो sin x dx बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ d थीटा। ठीक है, तो यही तो हमें चाहिए था ना। यहाँ जो है sin x dx, इसकी जगह हम माइनस d थीटा लिखेंगे, और cos x जो है इसकी जगह हम थीटा लिखेंगे। ठीक है, समझ लिया हम क्यों ये सब कर रहे थे जो पहले। अब यहाँ हम आंसर लिखना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग cos x इक्वल टू थीटा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग cos x इक्वल टू थीटा वी गेट, हमको ये वाला स्टेप दिखाना है ना, तो ये बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos स्क्वायर एक्स। मतलब cos x अगर थीटा बन रहा है तो cos स्क्वायर एक्स कितना बनेगा, थीटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 थीटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3, और sin x dx की जगह हम लिखेंगे माइनस d थीटा, और ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, माइनस को अगर कॉमन ले आए बाहर तो माइनस 2 बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 थीटा स्क्वायर d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 d थीटा। समझ लिया। अब इसके बाद का स्टेप, थीटा स्क्वायर को इंटीग्रेट करना किसको नहीं आता है, ये -2, और ये बन जाएगा 4 तो बाहर चलाएगा, और थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बाहर चलाएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ समझने वाला बात ये है, यहाँ तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना था, यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना था, आ चुका है भाई, आ चुके हैं, पर दोनों को हम मिला के हम सी बना लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। जब कांस्टेंट मैटर करेगा ना तो हमको लिखना पड़ेगा C1 माइनस C2 ऐसा, फिर वो बन के आएगा और एक कांस्टेंट। ठीक है, तो वो बात अलग है, यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है वो। ठीक है, आपका प्लस 2 में उतना नहीं आएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करें तो ये बन जाएगा 8/3। तो पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, फिर थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x के फॉर्मेट में, तो ये बन जाएगा ठीक है, तो ये बन जाएगा -8/3 थीटा क्यूब, और माइनस ये 3 × 2 माइनस मतलब 6, ये माइनस है तो ये बन जाएगा +6 थीटा प्लस सी। अब थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x,
थीटा हमने cos x एज्यूम किए थे ना, तो थीटा को हम cos x के फॉर्म में वापस से लिख लेंगे। तो ये स्टेप बन जाएगा -8/3 cos क्यूब x, क्योंकि cos x थीटा बन रहा था, तो थीटा क्यूब कितना होगा cos क्यूब x प्लस 6 cos x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसे आप दिखा सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसानी से। जितने सारे फॉर्मूले थे, जितने सारा टेक्निक था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपका काम ये है, इसको प्रॉपर टाइम में आपको रिवीजन करते रहना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9C का, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, और आप लोगों को अच्छे से समझना है इसको। हम पहले तो थोड़ा जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जैसा का है वैसा रहने देते हैं, और नीचे का जो है cos स्क्वायर x, अब सब साइन के फॉर्मेट में है, तो इस cos को भी हम साइन बना लेते हैं, बना सकते हैं। ये cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर। अब ये कैसे आ गया आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कैसे आ गया। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें और ये साइन थीटा को मैं राइट हैंड साइड लेना चाहता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा वेरिएबल है या एक्स वेरिएबल है, समझ लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय a माइनस a साइन स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c होल इंटू बन जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ a और b को अगर साइन स्क्वायर x, इस दो टर्म में अगर हम साइन स्क्वायर x को कॉमन ले जाएं तो हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय a माइनस साइन स्क्वायर x को हम कॉमन लेने वाले हैं ना, तो a माइनस b साइन स्क्वायर x प्लस c इंटू dx। इन दो टर्म में से हम साइन स्क्वायर x को कॉमन ले गया। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा, और इसको हम और एक फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगला स्टेप, इसको हटाते हैं आप, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय a प्लस सी, ठीक है, माइनस a माइनस b इंटू साइन स्क्वायर x। हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे, पर अप्लाई करने से पहले इस स्टेप को ना थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिजाइन करेंगे, और ये जो डिजाइन वाला बात जो बोल रहा हूँ ना, ये डिजाइन वाला बात आप लोग को आखिर में समझ में आएगा मैंने क्यों ऐसा किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें माइनस ऑफ a माइनस बी को ऊपर एक मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी एक मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a माइनस बी, अच्छा इसको थोड़ा हटाते हैं, नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये जितना है पहले इसको लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a माइनस बी, अब मैं ऊपर एक माइनस ऑफ a माइनस बी को माइनस ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन 2x। अब तो अलजेब्रा में एक था ना, अगर किसी चीज़ को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी चीज़ को डिवाइड भी करना पड़ता है, तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब तो ये सिमिलर है ना, अब बाकी जितने जैसे का है वैसा लिख लेना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। अब इन दोनों स्टेप में कुछ मैग्नीट्यूड में कुछ डिफरेंस आएगा क्या, अगर कट करेंगे तो ये तो कट जाएगा फिर भी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, मैंने मान लिया थीटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इक्वल टू बन जाएगा ये डी थीटा बाई डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है,
चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है ना, समझते हैं वो कैसा आ रहा है जो। अब साइन स्क्वायर एक्स को हमको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स एक जो फंक्शन है, इसको जानने के लिए हमको पहले साइन एक्स को जानना पड़ेगा, और साइन एक्स को पता लगाने के लिए हमको पहले एक्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसा स्टेप दिखेगा वो बताऊं? तो डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी साइन एक्स, हम साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इनटू साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं अगर मैं यहाँ साइन एक्स को अगर मैं मान लूँ जेड, ये चेन रूल होता है डिफ्रेंशिएशन में, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ हूँ। अब मैं यहाँ साइन एक्स को मान लेता हूँ जेड, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा? जेड स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाई डी जेड। इसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट नहीं था, इसका फॉर्मूला तो है हमारे पास ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, समझ लिया? ये जैसा कहा है वैसा लिख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कोस एक्स होता है। अब डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है? 2z, ठीक है, और ये कोस एक्स। पर जेड तो एक्स के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर लें तो हम किसको जेड मान लिए थे? साइन एक्स को, तो ये बन गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इतना सारा प्रोसेस रहता है, पर हम यहाँ डायरेक्ट लिख लिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। समझ लिए? यही तो मैं समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9A 9B 9C ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, सारे स्टेप में मैं आप लोगों को बताया हुआ हूँ ये कैसे हो रहा है जो, ठीक है। यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैसे आया? यही था सारे प्रोसीजर, सारा स्टेप्स यही था, ठीक है। अगर इसको हम डी एक्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये बन जाएगा और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है? साइन 2 थीटा के फॉर्मूले नहीं होता है, ये साइन 2x के बराबर हो जाएगा, और ये डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड अगर ले आए तो साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, इसको हमें चाहिए था। और साइन 2x कैसे बन गया? तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाता है साइन 2 थीटा के बराबर। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बन जाता है साइन 2 थीटा के बराबर, यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ठीक है। अब इसको यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्या इसमें, इस स्टेप में। तो ये स्टेप बन जाएगा। अगर ये सब सारे चीज़ें अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो साइन 2x इंटू डी एक्स हम लिख सकेंगे यहाँ डी थीटा के बराबर, साइन 2x इंटू डी एक्स यहाँ है ना, ये जो डी एक्स है हम यहाँ ले आते हैं डी एक्स, ठीक है। अब देखते हैं, चलो इसके बाद का स्टेप हमको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, और ये इंटीग्रेशन ये -a माइनस बी, ठीक है। साइन 2x dx की जगह हम लिखेंगे डी थीटा, तो यहाँ मैंने लिख लिया डी थीटा, ठीक है। और नीचे का कितना आएगा? a प्लस सी, जैसा का है वैसा रहने देते हैं, a प्लस सी माइनस a माइनस बी, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स जो है ना थीटा लिख लेंगे यहाँ, थीटा। अब हमें और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, यहाँ देख लेते हैं। हम इस स्टेप में आप पहुँच चुके हैं, हम अभी इस स्टेप में हैं। इस स्टेप में हम और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको यूज करना पड़ेगा, तो इसको पहले हटा लेते हैं। अब मैंने मान लिया a प्लस सी माइनस a माइनस बी इंटू थीटा को मैंने मान लिया t के बराबर, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ये 0 आ जाएगा, माइनस a माइनस बी ये कांस्टेंट रहेगा, और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो डी थीटा बाय थीटा, और राइट हैंड साइड को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब ये बन जाता है हमारा माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा,
समझ लिए, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 आता है। अब डी थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो -a - b इंटू डी थीटा ये बन गया dt के बराबर। यहाँ तो है ना -a - b इंटू डी थीटा। अब मैंने आप लोग को एक बात बताया था, ये आप आगे जाके समझेंगे बोला था ना, ये क्यों मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक डिवाइड कर रहा हूँ। अब आया आपको समझ में इस टर्म को लाने के लिए, ठीक है। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करें, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लें t के बराबर, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लें dt के बराबर, तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा बच्चों, यहाँ आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब तो इसको देख लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो -1 डिवाइडेड बाय a - b। अब इंटीग्रेशन इसकी जगह मैं लिखूंगा -a - b इंटू डी थीटा, dt लिख लूँगा, सिंपल। अब नीचे का मैं क्या लिखूंगा, a + c - a - b थीटा, तो इसको हम t एज्यूम किए थे ना, t। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ln t नहीं होता है, ठीक है। ये सारा कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। यहाँ हम 2 बार सब्स्टिट्यूट किए हैं तो उसी को थोड़ा याद में रखना है। हम इसको t लिए थे, देखेंगे पहले, बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा -1 डिवाइडेड बाय a - b, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt/t मतलब ln t मॉडुलस प्लस c। पर हम t को कितने मान लिए थे, 1 डिवाइडेड बाय a - b, और t को हमने माने थे इसको a + c - a - b इंटू थीटा मान लिया था t को मैं अब रिप्लेस कर रहा हूँ ना, t को हम मान लिया था इतना, ठीक है। उसके बाद अब थीटा हम किसको मान लिया था, थीटा अभी तो हम किसको हम माने थे ना, तो ln a + c - a - b। अब थीटा को अगर रिप्लेस करें, हम थीटा मान लिया था sin² x के बराबर, तो हम उसको भी चेंज करना पड़ेगा sin² के फॉर्म में, क्योंकि हमको फाइनल आंसर x के फॉर्मेट में दिखाना है ना। तो ये आ जाएगा थीटा की जगह sin² x + c, ठीक है। तो अब अगर आप चाहें तो ये आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका। अगर फिर भी आप थोड़ा सा मोड़ तोड़ करना चाहें तो यह बन सकेगा 1 डिवाइडेड बाय -a - b ln, ये बन जाएगा a + c। यहाँ अगर ब्रैकेट ओपन करें तो -a sin² x, a - प्लस b sin² x + c, यहाँ मॉडुलस था, ठीक है। अब यहाँ a को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय a - b ln, a को अगर मैं कॉमन ले जाऊँ इन दोनों टर्म में तो कितना बनेगा, ये 1 - sin² x, ये हम a कॉमन ले लिया, प्लस c प्लस b sin² x प्लस c, ठीक है। ये था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये c एक कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ci लिखते चले, ci। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ 2c होके फिर मिल जाएंगे 2c बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो रहा है और ये फंक्शन के अंदर है एक c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय a - b, और इसको ln 1 - sin² x कितना होता है, cos² x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ a cos² x लिख सकेंगे, a cos² x, ये बन जाएगा a cos² x प्लस b sin² x प्लस b sin² x प्लस c। अब ये मॉडुलस का साइन दे दिया और उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एग्जामिनर आपको जैसा पूछे आपको वैसे ही आंसर को डिजाइन करके देना है, ये आप दिखा सकेंगे, ये आपका आंसर है। तो इसी के थ्रू आप लोग का एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हुआ। मिलते हैं और एक नए पार्ट में, शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 9D।